की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो चिन्ह। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर को लो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब कहूँ भौम चौथी की, जहाँ निरत होत 15 दिन। अब कहूँ भौम चौथी की, जहाँ निरत होत 15 दिन। हक हादी रूहें देखन के, जो ठोर बका चेतन। ए इश्क है हक का, हक के करत ही प्यार। हक के निरत करावत, है आपे देखन हार। ये राजी महाराज का इश्क है और हक राजी महाराज हमें बहुत प्यार करते हैं। हक के निरत करावत यानी कि रंग महल की चौथी भौम में जहाँ निरत होता है, वहां राज्य हमें निरत कराते हैं। और आपई देखनहार, ये वो खुद ही निरत करते हैं, खुद ही देखते हैं, खुद ही मतलब हर रूह के अंदर राज्य ही सब कर रहे हैं। राज्य ही परम धाम के 25 पक्ष में सिर्फ राज्य है, राज्य का दिल है। तो लीला के लिए राज्य महाराज कितने ही रूप धारण कर लेते हैं, कभी सखियां, कभी पशु पक्षी। तो हक्के निरत करावत हैं, आपे देखन हार। तो सुंदर साथ जी, आज हम चलेंगे रंग महल की चौथी भौम। तो चौथी भौम की चौथी चौरस हवेली, इसका नक्शा दूसरा डालते हैं। कल सुंदर साथ जी हमने तीसरी भौम की ये पड़साल, सबको ये दिख रही होगी, ये तीसरी भौम की ये पड़साल की शोभा में हमने आनंद किया था राज्य के साथ। आज हम ये चौथी भौम, सबको ये मेरा एरो दिख रहा है। कोई सुंदर साथ कह रहे थे कि एरो छोटा है, तो सोनू आज ये एरो चेक करो कि ये ठीक आ रहा है, ये इसका ढंग से ये बड़ा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आ रहा है। ठीक हाँ है, जी। ठीक है। ये चौथी भौम, ये हमारी, ये बाहर का दृश्य, ये पहली, रुको, ये पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी भौम का ये बाहर। जैसे तीसरी भौम की पड़साल आएगी, सेम उसी के ऊपर ये शोभा वैसे ही छत जाएगा। यानी कि तीसरी से लेकर पूरी यहाँ 9वीं भौम तक पूरी ऐसे ही छज्जे पूरे बड़े होंगे। 10वीं तो हमारी चांदनी है। तो अब हम दूसरा नक्शा देखते हैं। सब सुंदर साथ को पता है कि ये हमारी वही जो बाहर से अभी दिखाया है पड़साल वाली जगह, तो तीसरी भौम में भी वही पड़साल है, तो ऊपर भी वैसे ही छत जाएगा। पड़साल की लीला तीसरी भौम में होती है, लेकिन सेम ऊपर हमारी छत वैसे ही आएगी। तो ये दिख रही है सबको, ये मैं एक मिनट क्लोज कर रही हूँ।
अब अच्छे से दिख रहा है सबको। ये हमारी पटसाल वाली जगह, और जहां नीचे धाम दरवाजा है उसकी जगह ऊपर भी ऐसे दरवाजा, और वैसे ही मंदिरों की हार, सेम वैसे ही 6000 मंदिरों की ये 2 हारें दिख रही हैं चौथी भौम में। हमने चौथी भौम को समझने के लिए सीढ़ियों वाले मंदिर से भी चलेंगे, तीसरी से चौथी भी आएंगे, हर तरह से रास्ता आना चाहिए। सबसे पहले हम शोभा देख रहे हैं कि जहां नीचे पड़साल आई थी तीसरी भौम में, तो चौथी भौम में भी सेम ऐसी जगह। और तीसरी भौम में यहाँ दरवाजे के ऊपर क्या आया था, दहलान। एक मंदिर इधर से ले लिया था, एक इधर से, लेकिन यहाँ पे दरवाजे के ऊपर दरवाजा और 4 मंदिर वैसे ही दिख रहे हैं, 4 इधर 4 इधर, जैसे नीचे पहली भौम में थे। सेम वैसी शोभा, 10 मंदिर का जो एक हांस था। फिर उसके बाद जो नीचे गली आई थी सेम वैसे ही गली, और 28 स्तंभ का चौक जहां आया था नीचे, सेम वैसे ही ऊपर भी चौथी भौम में भी 28 स्तंभ का चौक। अब हमने ये देखना है कि चौथी भौम की जो निरत की हवेली है वो कहाँ पे आई है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारी चौथी भौम की जो चौथी चौरस हवेली है वो निरत की हवेली है। ये देखो कितनी हवेली पार करी, ये एक चौरस हवेली, ये दूसरी चौरस हवेली, ये तीसरी चौरस हवेली, और ये चौथी चौरस हवेली। तो चौथी चौरस हवेली हमारी निरत की हवेली है। अब हमने आना है तो सीढ़ियों के मंदिर से। सबको पता है सीढ़ियों का मंदिर कहाँ पे आया था, नीचे पहली चौरस हवेली के उत्तर की दिशा में। ये दूसरा, ये जो मंदिर है श्याम श्वेत के बीच में सीढ़ियों का मंदिर। तो यदि हम पहले से आ रहे हैं पहली भौम से, तो लिफ्ट में बैठ जाओ और यहाँ पे पहुंच गए हम चौरस हवेली में। तो अंदर की साइड हम यहाँ पे निकलेंगे क्योंकि हमने इधर जाना है। तो यहाँ से हम अंदर आए तो अपना मुख किया पश्चिम की तरफ। ऐसे ही हमने ये चौरस हवेली को पार किया। कैसे, एक तंबू की हार, 2 गली को छोड़ा, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े तो चबूतरे पे आ गए। चबूतरे पे आके फिर पश्चिम से 3 सीढ़ी नीचे उतर गए। सबको पता है ये दिशा पूरब, ये पश्चिम, और ये उत्तर, और ये दक्षिण। सब इजी तरीके से समझेंगे क्योंकि दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये पूरब की दिशा, ये पश्चिम, और ये उत्तर, ये दक्षिण। तो हम यहाँ से चल रहे हैं, एक चबूतरे को पार कर लिया तो पश्चिम से नीचे उतर गए। फिर क्या देखा मैंने, एक तंबू की हार, 2 गलियां। ऐसे ही पश्चिम के दरवाजे से मैं बाहर निकल गई तो हमारी पहली चौरस हवेली पार हो गई। पहली भौम में जो रसोई की हवेली थी वहां पे क्या आया था, यहाँ पूरब की दहलान, दहलान। है ना। और इधर भी हमारे क्या आया था, उत्तर में, उत्तर के दहलान। 10 मंदिर की दहलान, क्योंकि यहाँ दरवाजा आया था। पूरब में हमारे यहाँ दरवाजा भी नहीं था, तो 10 मंदिर और एक मंदिर का दरवाजा, तो टोटल 11 मंदिर की दहलान होगी। बाकी जगह पे मंदिर आए थे। अब आ जाओ इधर दक्षिण की दिशा में। पहली भूम की मैं बात कर रही हूँ कि फर्क क्या है चौथी हवेली में और पहली भूम की पहली चौरस हवेली में। तो यहाँ भी दक्षिण के मंदिर नहीं थे, तो यहाँ तो सब मंदिर है सेम, क्योंकि दहलान अभी यहाँ कोई नहीं आई है ऊपर की भूमों में। तब हम चल रहे हैं यहाँ से, एक चौरस हवेली पार कर ली, फिर ऐसे ही 2 और पार कर लेंगे। एक तो ये रास्ता है, और यदि सुंदर साथ को इसमें दिक्कत आती है तो हम बाहर से भी जा सकते हैं। जैसे समझो अच्छे से, यहाँ पे सीढ़ियों वाला मंदिर है। सीढ़ियों वाले मंदिर में हम पहली से चौथी में पहुंच गए। तो क्या देखा मैंने कि यहाँ से अंदर जाऊंगी तो मुझे हवेलियों में ऊपर नीचे चढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैंने क्या सोचा कि मैं इस दरवाजे से बाहर ही निकल जाती हूँ कि मुझे हाईवे मिल जाएगा। पूरी 2 थंबों की हार, 3 गलियां होती है, बीच में से चलते जाओ, पूरा हाईवे यहाँ से चलते जाओ, ऐसे 2 और हवेलियां पार कर लो। बीच में हमारे चबूतरे आएंगे, पर ये बहुत बड़ी जगह है, हम साइड से जा सकते हैं आराम से। और वैसे यहाँ पे थंब हैं
थंबों में हमारे घोड़े, हाथी सब जो बने हुए हैं, आपकी इच्छा मात्र से ही वो नीचे उतर जाएंगे और आप घोड़े पे बैठो और सवारी लेके सब मिलके राज्य के साथ नृत्य करने चौथी भौम की चौथी चौरस हवेली में पहुंचना है हमें। तो यहाँ से हम अपनी सवारी पे बैठे, हमें यहाँ पे भी अपने घर से भी कहीं थोड़ी दूर जाना होता है तो बाहर से रिक्शा पकड़ते हैं, कभी ऑटो पकड़ते हैं। तो यहाँ तो राज्य महाराज ने हमें बहुत सारी सवारियां दी है। तो किसी भी थंब पे बने हुए वहां इतनी अच्छी अच्छी सुंदर जितने भी चित्र बने सब चेतन है। आपकी इच्छा मात्र से ही हमारे लिए रथ तैयार हो जाते हैं। तो हम रथ पे बैठ के आराम से ये सब पार कर सकते हैं और एंजॉय करते हुए सब थंबों में मिलके हंसते हुए, कोई सखी क्या कर रही है, एक दूसरे को छेड़ाखानी कर रही है। बहुत मस्ती से हमने चलना है राज्य के साथ, क्योंकि मूल मिलावे से हमने राज्य को पकड़ लिया। अब राज्य को छोड़ना नहीं है, राज्य के साथ हमने पकड़ लिया कि राज्य मुझे हर भौम में घुमाओ, आपने घुमाना है मुझे हाथ पकड़ के। तो मेरे साथ राज्य हैं तो कितना आनंद आएगा। तो यहाँ से हम चल रहे हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे हम पहुंच गए। अब हमें हवेली के अंदर जाना है। तो सबसे पहले मुझे अपनी दिशा में यानी कि दक्षिण दिशा में मुड़ना पड़ेगा। यहाँ पे मुड़ गए। अब चौथी चौरस हवेली में उसकी पहले शोभा को समझते हैं कि उसमें क्या आया है, वो देखते हैं। सुंदर सा जी, चौथी जो चौरस हवेली है हमारी, निरत की हवेली उसको कहते हैं, वहां पे भी हमारे यहाँ पे शोभा क्या आई है, पूरी दहलान, पूरब की दहलान। यानी यहाँ कोई भी मंदिर नहीं है सामने। किरण दीदी कितने मंदिर होते हैं, आशु या किरण, ये टोटल कितने मंदिर होते हैं? 20 तीनों मंदिर एक तरफ में, पूर्व की तरफ। पूरे पूरे 20 मंदिर ना। तो हम इसको कह सकते हैं कि 20 मंदिर की ढलान। ठीक है, पूरी 21 की हो जाएगी पूरब की क्योंकि ढलान। बीच का दरवाजा भी हो जाएगा। हाँ, 21 की बीच का दरवाजा भी आ गया। तो ये पूरी ढलान है हमारी, जिसमें ये दो थंब तो मंदिरों वाली जगह के हो गए। और सब सुंदर साथ को पता है कि जब हम हवेली में जाते हैं तो बीच में क्या आता है, एक थंबों की हार, दो गलियां। तो दो थंब तो ये हमारे मंदिरों के, और बीच वाला ये भी थंब हो गया। और एक आ जाएगा इस चबूतरे का, यानी कमर भर ऊपर एक चबूतरा। हर चौरस हवेली, हर गोल हवेली, किसी भी हवेली में सब जगह सेम शोभा रहती है। गोल में गोल थंब होते हैं, गोल चबूतरा होता है, गोलाई में मंदिर होते हैं। तो चौरस में चौरस थंब, चौरस चबूतरा और चौरस ही हमारे मंदिर। तो सबसे पहले मैं बाहर से आ रही हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है, ढलान दिख रही है, कोई मंदिर नहीं है। तो पूर्व की ढलान से मैं अंदर आ गई। अंदर आई तो फिर से एक थंबों की हार, दो गली, वो देखी। और फिर आगे बढ़ी तो 3 सीढ़ी चढ़ी, तो फिर से चबूतरे के ऊपर थंब ही थंब। अब इसकी शोभा में देखते हैं कि क्या अलग शोभा आई है। ये तो पूर्व की ढलान की शोभा, और एक एक्स्ट्रा शोभा और क्या, कि जो पश्चिम में हमारी मंदिरों का कलर है और दरवाजे का भी कलर होगा, वो भी सफेद रंग के हमारे मंदिर, सफेद रंग के थंब पश्चिम वाले सारे, और मंदिर भी हमारे सफेद रंग के। अब आ जाओ हमारे उत्तर की दिशा में। तो उत्तर में जो हमारे मंदिर आएंगे वो पीले रंग के आएंगे, और जो थंब आएंगे वो भी सब पीले, यानी कि चबूतरे वाले थंब भी और गली वाले थंब भी। तो ये पूरे हमारे 4 थंब, मतलब एक मंदिर और ये 2 थंब, ये सब पीले रंग का। अब आ जाओ दक्षिण की दिशा में। दक्षिण की दिशा में सब लाल की शोभा होगी, यहाँ लाल, और ये हमारे थंब भी लाल। अब सुंदर साथ जी, ये पूरब की ढलान के कलर के बारे में थोड़ा सी आज मंथन हुआ था कि सुंदर साथ, जैसे कहते हैं यहाँ हरे को नीला कह देते हैं, है वो हरा कलर लेकिन उसको नीला कह देते हैं। तो हम दोनों बात से समझेंगे, जो हरदास महाराज जी की वृत्त में हरा रंग लिखा है,
और परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण नंबर उसमें 39 है, क्या है वो भी आपको व्हाट्सएप कर देंगे। उसमें भी ये लिखा है कि जो ये वाली चौरस हवेली है, ये वाली यानी कि तीसरी, इसकी जो दीवार के रंग हैं वो हरे रंग के हैं, तो उसकी झलकार इधर थंबों पर हरी पड़ती है। तो हम सुंदर साथ अपना अपना मंथन करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं है नीला और हरा, लेकिन जो वाणी में लिखा है, क्योंकि वाणी के हिसाब से हमने चलना है। वाणी जैसे कहती है, जिसको नीलवी समझ आता है तो नीलवी के दर्शन कर सकते हैं, और जिसको पांच का समझ आता है तो पांच के दर्शन कर सकते हैं। हमने दोनों तरह से बता दिया। सुंदर साथ का जैसा वाणी मंथन होएगा, जैसी उनकी चितवन चलेगी, मेन तो ये बात है कि हम चितवन लगाएं और देखें और इन थंबों में राज्य के साथ लीला करें। मेन लक्ष्य ये है कि हम राज्य के साथ प्रेम भरी लीलाओं में मस्त हो जाएं। वो ये प्रोग्राम खाली ये नहीं है कि हमें नक्शे समझने हैं, कि हमें इसको रटना है। सिर्फ एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, और हमें ध्यान में कैसे राज्य के साथ आनंद करना है, वो लक्ष्य है कि हम सुंदर साथ मिलके राज्य के साथ आनंद करें, विरह में डूबे, ये लक्ष्य है। तो ये बात सब सुंदर साथ के दिल में, सब अपना अपना मंथन करेंगे। इसमें कोई मतलब आर्ग्यूमेंट नहीं है कि कहीं कुछ लिखा है, सब तरह से गोपाल गोपाल ये जुगलदास महाराज जी की भी वृत्त पढ़ सकते हैं, ज्वारदास महाराज जी की वृत्त पढ़ सकते हैं, और लालदास जी की भी वृत्त पढ़ सकते हैं, और वाणी भी हमारे पास है। तो सब तरह से अपनी अपनी सब मंथन करेंगे, कोई इस बारे में क्वेश्चन नहीं करेंगे कि हाँ हमने ऐसा पढ़ा और ऐसे पढ़ा। सब अपना अपना मंथन करेंगे, हमने सारी बात क्लियर करी है इस तरह से। तो अब हमारा सिंहासन यहाँ पे है, राजी श्यामा जी सिंहासन पे विराजमान है, और यहाँ पे हमारी नवरंग बाई का नृत्य होना है, नवरंग बाई की नृत्य। और सुंदर साथ इसमें नवरंग बाई की अभी लीला थोड़ी सी मैं पढ़ूंगी। नवरंग बाई नृत्य करते हैं, और बाकी की सखियां कोई मुरली बजाती है, कोई बेन, कोई ढोलक, कोई क्या, बहुत सुंदर साथ सब उनका साथ देते हैं। तो नवरंग बाई कौन है? मैं नवरंग बाई हूँ, मुझे राज्य को रिझाना है, मुझे राज्य से लाड करना है। सब उसी भाव से यहाँ पे कि मैं नवरंग बाई बनी हूँ, मेरे को अपना श्रृंगार प्रेम का सजाना है। वस्त्रों का तो सजना ही है, जब तक दिल में प्रेम नहीं होगा तो राज्य के साथ नृत्य करने का वो आनंद भी नहीं आएगा। तो प्रेम का श्रृंगार सजना है राज्य का, विरह का, प्रेम का, कि यहाँ विरह होएगा तो चितवन में प्रेम भी मिलेगा राज्य के साथ। तो नवरंग बाई का श्रृंगार का वर्णन अभी हम करते हैं कि नवरंग बाई ने क्या पहना हुआ है। सबसे पहले 5 पट्टे की चरनिया, चरनिया होता है लहंगा, इतना सुंदर लहंगा है, उसमें 5 रंग है। 5 पट्टे की चरनिया, श्याम रंग की साड़ी, ब्लैक रंग की साड़ी है, और पीली रंग की कंचुकी, और उनकी जो इजार है वो कौन से रंग की है? कौन से रंग की आशु इजार? हरे रंग की। हरे रंग की इजार। जो उन्होंने चूड़ीदार पजामी पहना है ना, जैसे ऊपर से लहंगा नीचे से पजामी, क्योंकि जब लहंगा घूमेगा वो नृत्य करेंगी तो नीचे से चूड़ीदार पजामी भी हमने पहनी हुई है, यानी कि मैंने नवरंग बाई ने हमने पहनी हुई है। तो अपनी पर आत्म का श्रृंगार सजना है, हमारी पर आत्म वही है, वही श्रृंगार सजना है। यहाँ विरहा में डूब के राज्य के साथ प्रेम से, प्रेम भरी चितवन में डूब के वो श्रृंगार सजना है। तो ये हमारा श्रृंगार हुआ नवरंग बाई का। तो यहाँ नृत्य होता है। तो ये चौथी भौम की, अब ये थोड़ा सा मैं इसकी लीला का पढ़ती हूँ, सब ध्यान से सुनेंगे। कृष्ण पक्ष में 15 दिन तक इस चबूतरे पर बैठकर सब सखियां श्री श्यामा जी सहित श्री राजी नवरंग बाई के जुथ सहित किए हुए नृत्य को देखते हैं।
जब श्री राजी चांदनी चौक से लगभग 6:30 बजे सब सखियों को लेकर, अब नीचे से चितवन शुरू हो रही है, सब ध्यान लगाएं कि हमें वो याद है कि नहीं। नीचे से चल रहे हैं हम ऊपर। 6:30 बजे सब सखियों को लेकर 100 सीढ़ियां और 20 चांदे चढ़कर 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक को पार कर, अंदर की गली को पार कर, फिर 28 स्तंभ के चौक को पार कर, ये सब नीचे से शुरू हो रहा है। एक गली को पार करेंगे, 28 स्तंभ के चौक को पार करेंगे, 11 मंदिर की लंबी, 1 मंदिर की चौड़ी, फिर दहलान को पार करेंगे। कहाँ की दहलान की बात हो रही है? नीचे रसोई के मंदिर की बात हो रही है यहाँ पे। आगे मंदिर चलकर कमर भर ऊंचे चबूतरे पर आकर 2 घड़ी अरोगते हैं, यानी कि नीचे रसोई की हवेली में शाम का भोजन चबूतरे पे होता है। फिर सीढ़ियों वाले मंदिर से, अब जब आरोग लिया हमने, मैं एक बारी वो नक्शा भी दिखाती हूँ कि हमने कहाँ आरोगा, कहाँ की बात हो रही है। अब नीचे से पूरी चितवन से चल रहे हैं हम, इस चबूतरे पे आरोगा। शाम को 6:30 बजे हम अंदर आए तो यहाँ पे शाम का भोजन यहाँ हुआ। 2 घड़ी तक आरोगते हैं। फिर सीढ़ियों वाले मंदिर से प्रथम भौम में उत्तर वाले दरवाजे से निकलकर हम यहाँ से ये वाले, यहाँ सीढ़ियों वाले मंदिर में हम बैठ जाते हैं। अब चलते हैं ऊपर चौथी भौम में, यहाँ से चल रहे हैं। अब ये नीचे से सारी चितवन हो रही है, ऊपर हम चौथी भौम में पहुंच गए। अब वहां से ऊपर आए, सबको नीचे से पता लग गया कि कैसे हमने शाम को 6:30 का भोजन किया, और फिर उस चबूतरे पे भोजन करके फिर से हम सीढ़ियों वाले मंदिर से सीधे यहाँ पे हो गए। अब राजी श्यामा जी यहाँ सिंहासन पर विराजमान हुए। श्री श्यामा जी बाई तरफ सिंहासन पर विराजमान हुई। सखियां सब श्री श्यामा जी के दाएं बाएं, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण गिलंब पर विराजमान हो गई। यहाँ सखियां सब दाएं बाएं सब बैठ जाती हैं। नवरंग बाई 19 सखियों को लेकर श्री राज श्यामा जी के सामने पश्चिम मुख कर कर, पश्चिम का मुख कर कर यानी इधर मुख, ये पश्चिम है ना, पश्चिम की तरफ मुख कर कर नृत्य करने के वास्ते यहाँ खड़ी हो जाती हैं सब सखियां। राजी यहाँ बैठे हैं, सब सखियां भी यहाँ बैठी हैं, तो नवरंग बाई यहाँ पे होती है, उनका मुख कहाँ हो जाता है? पश्चिम की तरफ। बाकी दो, मतलब कि बाकी सखियां क्या करती हैं? यहाँ पे तरह तरह के बाजों को लेकर बजाने के वास्ते बैठ जाती हैं सब सखियां, और कई खड़े होकर बाजे बजाती हैं, कई प्रकार के स्वरों को पुराती हैं, 36 राग रागनियों को से अपने धनी के गुणगान करती हैं। इस प्रकार नृत्य का आनंद अपार 1.5 घंटे तक यहाँ होता है। जिस समय नवरंग बाई नृत्य करती हैं, सो इनका अक्स प्रतिबिंब दीवारों और सिंहासन पर पड़ता है। ये देखो, ये वाली दीवारें और ये थंब और सिंहासन पर जब नवरंग बाई नृत्य कर रही होती है तो सब पर उनके प्रतिबिंब पड़ते हैं। मानो ऐसा दिखाई देता है कि हर ठिकानों पर नृत्य हो रही है। जब नृत्य होता है तो उनका अक्स इस पर पड़ता है तो ऐसे लगता है कि हर जगह नृत्य हो रही है, पूरे परम धाम में उनका अक्स फैलता है। तो इतना आनंद भरी लीला होती है ये नृत्य की। दीवारों के पशु पक्षी तथा पुतली आदि सब कोई नृत्य में स्वर पुरते हैं, यानी कि वो अपने ही स्वर में, यहाँ जो थंबों में हमारे पशु पक्षी जो हैं वो अपने आलाप गाते रहते हैं। ये सोचने वाली बात है कि इस चीज को हमने कैसे महसूस करना है कि मैं राजी के सामने जब नृत्य कर रही हूँ तो मेरे साथ कितने सुंदर साथ कोई राग कर रहा है, कोई बंसरी बजा रहा है, कोई क्या कर रहा है।
तो बहुत आनंद की लीला। इस नृत्य का आनंद कौन ले सकता है? जिसकी आत्मदृष्टि खुली हो गई, रूह की आंखों देखिए। सो इस नवरंग भाई जी के नृत्य को देखकर श्री राज श्यामा जी और सखियां आनंद में मगन हो जाती हैं। अंत में श्री राजी महाराज नवरंग बाई को बुलाकर पान का बीड़ा देते हैं। नवरंग बाई को बुलाकर पान का बीड़ा देते हैं। तब रात के कितने बज जाते हैं? 9 बज जाते हैं और राजी श्यामा जी के साथ शयन के लिए 5वीं भूम में चलते हैं। तो ये हमारी चौथी भूम की शोभा और वहां की लीला कि कैसे राजी के साथ नवरंग बाई, मैं राजी के सामने हूं और राजी मुझे रिझा रहे हैं, राजी को मैं रिझा रही हूँ। अरस परस की लीला यहाँ पे होती है। सब सुंदर साथ को इसकी शोभा दोबारा से देख लेते हैं कि उत्तर में हमारे पीले मंदिर आए हैं, पीले थंब आए हैं। पश्चिम में हमारे सफेद मंदिर आए हैं और हमारे जो थंब हैं वो भी सफेद आए हैं। और यहाँ दक्षिण में हमारे लाल मंदिर आए हैं और हमारे थंब भी लाल आए हैं। तो ये हमारी चौथी चौरस हवेली, नृत्य की हवेली, इसका वर्णन हुआ। अब हम चलते हैं यहां से 5वीं भौम में। अब राजी के साथ यहाँ नृत्य खत्म हो गया, रात के 9 बज गए। अब हम सब राजी को लेके चल रहे हैं 5वीं भूम में। तो ऐसे ही वापस भी मुड़ो, अपना देश जो अपना मुख है कौन सी दिशा में करेंगे हम? पूर्व की दिशा में, सामने। तो हम इधर से जाना चाहते हैं तो इधर से भी जा सकते हैं। तो दूसरा रास्ता है, तो हम दहलानों को पार करके अपना मुख उत्तर की साइड कर लेंगे और ये बीच वाली गली को पकड़ लेंगे, सीधी हाईवे इसको बोलते हैं। कहीं आपको उतरना चढ़ना नहीं पड़ना, सीधी रास्ता पकड़ लो। तो अब लिफ्ट में तो जाना ही है, लिफ्ट से हमें 5वीं भूम जाना है। जब लिफ्ट में बैठेंगे तभी 5वीं भूम। तो यहाँ हमारा ये लिफ्ट का मंदिर है, इसके अंदर इस दरवाजे से अंदर आ जाओ और बटन दबाओ 5वीं भूम का। तो हम 5वीं भूम पहुंच जाएंगे, चौथी से 5वीं भूम पहुंच जाएंगे। निरत के बाद 9 बजे के बाद हम शयन के 1 महीने के कृष्ण पक्ष के 15 दिन यहाँ पे नृत्य होता है। फिर उसके बाद हम 9 बजे 5वीं भौम शयन के मंदिर चलते हैं। अब सबसे पहले हमें समझना ये जरूरी है कि शयन के मंदिर है कैसे, कहाँ बने हैं। वैसे हम एक बार कर चुके हैं लेकिन फिर भी रिवाइज करते हैं कि वो मंदिर है कहाँ। 9 फिरावों के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से सुंदर साथ ने करे और समझे भी हैं। ये सब सुंदर साथ को पता है कि 201 हांस में हमारे ये नीचे पूरा घेर के फिरावे आए थे। कल क्वेश्चन आंसर में भी बहुत अच्छे से प्रीति ने समझाए थे सुंदर साथ को कि फिरावा किसको कहते हैं। 4 हवेलियां तो 1 फिरावा, गोल का 1 फिरावा, फिर ऐसे ही 8 फिरावे यहाँ तक हो जाएंगे और 9वां फिरावा हमारा पंचमहल का फिरावा, ये वाला। और ये फिर हमारी फुलवारी, बाग, बगीचे, नहरें, चहबच्चे, बहुत बड़ी जगह है। ये छोटी नहीं है कि थोड़े से बगीचे होंगे। 28 मंदिर की पूरी, यानी कि चौड़ाई 28 मंदिर के घेर के, तो वैसे ही बहुत ज्यादा आएगी। ज्यादा गिनतियां नहीं करनी, शोभा में डूबना है। सब सुंदर साथ को गिनती करनी है तो हम नक्शे घर में बहुत हैं, उसको हम घर में याद कर सकते हैं गिनतियों से। तो यहाँ से हम कैसे आए, ये देखो। अब हम चौरस हवेली में पहुंच चुके हैं सीढ़ियों वाले मंदिर से। यहाँ पे सीढ़ियों वाले मंदिर से अब हम बाहर निकले। तो बाहर निकलेंगे तो क्या शोभा आती है? 2 थंबों की हार, 3 गलियां। तो बीच वाली गली पकड़ लो, हाईवे। तो हमें वैसे ही अपनी सवारी कोई भी ले लो,
कोई घोड़े पे बैठे, हाथी पे बैठे, कोई भी सवारी पे, सब मिलके रथ पे एक साथ भी बैठ सकते हैं। बीच वाली गली से हम सब मिलके चल रहे हैं, पूरी 36 हवेलियां पूरी ऐसे पार कर ली, या 9 फिरावे बोलो या 36 हवेलियां, एक ही बात है। तो पूरा हमारा ये पार हो जाएगा। सब कुछ पार होके तब ये सेंटर में हमारा रंग परवाली मंदिर, 9 चौक। पहली भोम में रंग परवाली मंदिर नहीं है, दूसरी भोम में रंग परवाली मंदिर नहीं है, लेकिन 9 चौक सब जगह हैं। ये वाले 9 चौक सब जगह हैं, लेकिन रंग परवाली मंदिर कहाँ है? 5वीं भोम में। ठीक है, तो यहां से हमने सीढ़ियों वाले मंदिर से बाहर निकले, बीच वाली गली को पकड़ा और सारे फिरावों को पार कर लिया। फिर हमने बगीचों में आ गए राजी के साथ। बगीचों में आनंद करो, यहाँ से अपने फुआरे, बगीचे, राजी के, क्योंकि राजी के साथ आ रहे हैं हम, अकेले नहीं आ रहे, राजी के साथ पूरा आनंद कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पे 9 चौक बने हैं, यहाँ पे हमने पहुंचना है इस जगह पे। और ये हमारे पानी के स्तून जो हर भूम में चले जा रहे हैं, ऊपर से नीचे तक पूरे चले जा रहे हैं। तो अब हम पहुंचेंगे इस 9 चौक पे। ये शोभा सबको समझ आ गई? अब 9 चौक का नक्शा खोलती हूँ। ये हमारे ये 9 चौक जो अभी दिखाया ना, जो सेंटर में 9 चौक दिख रहे थे, वो अलग से ये नक्शा है, ये 9 चौक। अब हमारा रंग परवाली मंदिर है कहाँ? पहले हमने ये देखना है कि कौन सी जगह पे है रंग परवाली मंदिर। 9 चौक तो सब जगह है, पहली भूम में भी है, दूसरी में है, तीसरी में है, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, सब जगह ये शोभा आएगी। लेकिन रंग परवाली मंदिर 5वीं भूम में आएगा। तो उसके लिए हमें ये एक चौक पूरा पार करना पड़ेगा, और आधा ये चौक पार करेंगे तो सेंटर में रंग परवाली मंदिर आएगा। तो टोटल कितना चौक पार करना है? 1.5 चौक पार करेंगे तो सेंटर में रंग परवाली मंदिर है। अब हमें देखना है कि एक चौक की शोभा कैसे आई है। और सारे चौक, 9 चौक में टोटल हमारे बाहर, जैसे हम 36 चौक पार कर लेंगे तो पूरे हमारे ये बाहर हमें 24 दरवाजे, पूरे 9 चौक के बड़े, जैसे धाम दरवाजा बड़ा है ना, उस तरह से 24 बड़े दरवाजे हमें नजर आएंगे। तो हमने इस चौक में नहीं जाना, तो हम इस मध्य वाले चौक के बाहर आके यहाँ खड़े होंगे। तो ये मध्य के चौक को हम समझेंगे है सेम शोभा। इस चौक में भी 12,000 मंदिर है, इसमें भी 12,000 शयन के मंदिर, इसमें भी मंदिर, सब पूरे 9 चौक में। लेकिन समझने के लिए हमें एक चौक के नक्शे को खोलना पड़ेगा कि एक चौक की जैसी शोभा होगी सेम वैसे ही इनकी शोभा होगी। लेकिन टोटल शोभा अभी ये बता दी है कि पूरी पूर्व की दिशा में 24 दरवाजे, पश्चिम में 24 दरवाजे, उत्तर में 24 दरवाजे और दक्षिण में 24 दरवाजे। हर चौक के बाहर हमारे बड़े दरवाजे हैं। तो एक चौक की शोभा को समझते हैं। अभी और जूम करती हूँ। ये देखो, 9 चौक में से एक चौक की शोभा। ये सब सुंदर साथ को अभी देखने में ऐसे लगेगा कि क्या लाइनें हैं, लेकिन अभी समझाएंगे तो सब समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ पूरे 9 चौक में 24 दरवाजे हैं, तो एक चौक में कितने होंगे? 8। 8 दरवाजे। ठीक है, साथ साथ थोड़ा बोलेंगे तो सही रहता है। 8 दरवाजे इस चौक में बड़े, और हमारी इस एक चौक में 8 की 8 हारें 64 हवेलियां हैं बड़ी। अब इसमें हवेलियां कौन सी है वो मैं एरो करके दिखाऊंगी कि हवेली कौन सी है।
ये देखो ये चौरस चौरस बना है, और जूम करती हूँ सेंटर में, ये देखो ये हमारी हवेलियां हैं, ये चौरस चौरस दिख रहा है सबको, ये चौरस, ये तो एक लाइन में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 की 8 हारें। हवेली मीन्स बहुत बड़ी हवेली, और हवेलियों में मंदिर भी होते हैं, जैसे एक चौरस हवेली थी उसके आसपास मंदिरों की हार थी ना, तो ऐसे ही एक चौक में 8 की 8 हारें हवेलियों की हैं। तो टोटल हवेलियां कितनी हुई एक चौक में, 64 हवेली। 64, 64। ठीक है, हाँ 64 हवेली हमारे एक चौक की। अब सबको ये नजर आ रहे होंगे कि ये सब क्या है। पहले तो ये बताती हूँ कि इसमें दरवाजे किसके हैं। ये देखो एक दरवाजा ये वाला, ये बड़े दरवाजों की बात हो रही है, ये दूसरा दरवाजा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां। तो एक चौक के कितने बड़े दरवाजे हो गए, 8 दरवाजे। हवेलियां कितनी हो गई हमारी, 64 64। हवेलियां। अब सुंदर साथ के दिल में, क्योंकि कई सुंदर साथ हमारे यहाँ पे बिल्कुल नए सुंदर साथ हैं, लेकिन पुराने सुंदर साथ ने थोड़ा बहुत समझा हुआ है कि 2 पुड़े, त्रिपुड़े और चौपुड़ा। तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी कि 2 पुड़े का क्या मतलब होता है, फिर हम इजी तरीके से पांची भूम को पार करेंगे। सुंदर साथ को ऐसे लगेगा कि हम आसानी से राज्य के पास पहुंच जाएं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब प्रेम से धीरे धीरे समझेंगे। 2 पुड़े का मतलब होता है जहां 2 रास्ते जाते हों। हम लोग यहाँ पे जब भी कभी मार्केट जाते हैं तो ऐसी भी जगह आती है कि जिसके 2 रास्ते जाते हैं, और ऐसी गली आती है तो इसको हम टी पॉइंट कह देते हैं, त्रिपुरा, जिसके 3 रास्ते होते हैं, इंग्लिश में टी पॉइंट, तो त्रिपुरा हो जाता है। और एक होता है चौराहा, चौपुड़ा। चौपुड़ा वाणी का शब्द है, त्रिपुरा वाणी का शब्द है, 2 पुड़ा वाणी का शब्द है। तो हम यहाँ पे इजी से समझना है तो यहाँ की भाषा से भी समझ सकते हैं कि टी पॉइंट का मतलब 3 रास्ते, और 2 पुड़ा का मतलब 2 राया या 2 रास्ते, कि जहां हम करें खाली 2 ही गलियां खुल रही हैं, तो 2 रास्ते। और चौराया मीन्स 4 रास्ते। तो ये हमारा एक चौक। तो एक हवेली पे जाने के लिए ये कोने पे सिर्फ 2 ही रास्ते होंगे, यानी इधर से हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी, लेकिन ये बीच में क्या है, त्रिपुरा, यहाँ से 3 रास्ते निकल रहे हैं, एक रास्ता इधर निकल रहा है, किधर निकल रहा है, किधर निकल रहा है, तो ये त्रिपुरा हो जाता है। और चौपुड़ा तो सेंटर में आएगा ही, क्योंकि इस बीच वाली जगह से तो हम चारों दिशाओं में जा सकते हैं, तो ये चौपुड़ा हो जाता है। दोबारा से समझते हैं आराम से। हमने 5वीं भौम पहुंच गए, सीढ़ियों वाले मंदिर से मैं बाहर निकली, कौन से दरवाजे से, दक्षिण वाले दरवाजे से मैं बाहर निकली। मैंने क्या देखा कि 2 थंबों की हार, 3 गलियां हैं। फिर ऐसे ही नक्शा दूसरा डाल देते, दोबारा से 1 सेकेंड, क्योंकि अच्छे से एक बारी समझ आ जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको समझने में। मैं चौरस हवेली से बाहर निकली तो मैंने क्या देखा, कहीं भी हवेली से बाहर निकलेंगे तो क्या आएगा, 2 थंबों की हार, तो 3 खम्बों गलियां, की हार, 3 3 गलियां। गलियां। अब मैंने बीच वाली गली पकड़नी है, यानी वो हाईवे है, वहां से आपको कोई अड़चन नहीं आएगी, आप सीधा बैठ के जा सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने पूरे 36 हवेलियां या 9 फिरावे पार कर लिए। ये मैं 5वीं भौम में हूँ। पहली भौम में भी ये शोभा थी, लेकिन हमारा रंगपुर वाली मंदिर वहां नहीं था। लेकिन मैं 5वीं भौम में पहुंच गई हूँ राज्य के साथ, हम सब मिलके यहाँ निकले। तो बीच वाली गली से मैंने 9 फिरावे ये पूरे पार कर लिए। फिर मैंने क्या देखा, अरे भाई यहाँ तो बहुत सुंदर बाग बगीचे, पूरा राज्य के साथ यहाँ फूलों की सुगंधी फुहारे चल रहे हैं, आनंद लेंगे। फिर अब यहाँ हम पहुंच जाएंगे सेंटर में, 9 चौक पे, पूरब की दिशा में 9 चौक में सेंटर में पहुंचेंगे। उसका नक्शा खोलते हैं दूसरा।
ये 9 चौक। अब 9 चौक में से यहाँ पे रंगपर वाली मंदिर नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सिर्फ सेंटर वाले में बिल्कुल मध्य में है। तो मुझे इजी रास्ता चूज करना पड़ेगा ना कि बीच वाले चौक से चलते हैं हम। इधर से जाएंगे तो बहुत, इसको भी पार करेंगे, फिर इधर से मुड़ना पड़ेगा। तो सेंटर से चलेंगे हम, बीच वाले मध्य वाले चौक से एक चौक पूरा पार करेंगे और एक आधा पार कर लेंगे, तो राजी के पास फटाफट पहुंच जाएंगे। अब इसमें से हम ये सेंटर वाले चौक की शोभा को हमने समझा। तो सेंटर वाले पूरे में कितने दरवाजे आए हैं? 24 दरवाजे। पूरब में, पश्चिम में 24, उत्तर में 24, दक्षिण में 24। लेकिन मैं सेंटर वाले दरवाजे, सेंटर वाले चौक से चलूंगी क्योंकि मुझे इजी रहेगा बीच में पहुंचने में। और यहाँ पे हमारी एक चौक की शोभा को समझेंगे तो 8 की 8 हारें, यानी कि पूरी हमारी हवेलियां, यही तो हमारे शयन के मंदिर हैं। यही नहीं पता चलेगा तो हमारा मंदिर हम कैसे चूज करेंगे? हवेलियों के अंदर हमारे मंदिर हैं। राजी श्यामा जी यहाँ सेंटर में होते हैं, लेकिन ये हवेलियां हमारे ही तो शयन के मंदिर हैं। तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरा मंदिर कौन सा है। इसीलिए ये थोड़ा सा समझाया जा रहा है कि 8 की 8 हारें, 64 हवेलियां एक चौक में होती हैं। तो टोटल हमारे उन हवेलियों के अंदर मंदिर भी हैं। तो मोटी बात ये देखनी है कि पूरे इसमें 12,000 मंदिर एक चौक में है, और सेंटर में रंगपर वाली मंदिर है, वो बीच वाले में। लेकिन अभी हमें एक चौक पूरा पार करेंगे और आधा एक पार करेंगे तो बीच में हम पहुंच जाएंगे। अब दो पुड़े की बात हुई थी। दो पुड़े का मतलब दो रास्ते जहां जाते हो। पूरे चौक में हमने जाना है तो यहाँ दो दिशा में दो ही रास्ते हैं, तो कोने के रास्ते दो, चार वाले दो पुड़े हो जाएंगे, चार। तीन रास्ते होंगे तो ये वाले सब तीन रास्ते बीच वाले। तो काउंटिंग नहीं करनी, सबको शोभा बतानी है कि ये तीन रास्ते हैं। और जो चार हवेलियों के बीच वाला है तो वो चार रास्ते, चौपुड़ा। बस ये वाली शोभा। अब हम चलते हैं कैसे एक चौक को पार किया। ये पूरा एक चौक पूरा पार करेंगे, एक आधा पार करेंगे तो हम राजी के पास, राजी को लेके रंगपर वाली मंदिर में पहुंच जाएंगे क्योंकि शयन के लिए जाना है। तो अब ये समझते हैं ये वाला नक्शा। अब इसमें सुंदर साज जी हमें सिर्फ हवेलियां दो की दो हारें दिख रही हैं, लेकिन हमने अभी क्या कहा, कितनी हवेलियां हैं? 8 8 हवेलियों हवेलियों की की 8 8 हारें। लेकिन नक्शा इतना बड़ा नहीं बन सकता ना, तो शॉर्ट में समझाने के लिए ये जितने भी परमहंस हुए उन्होंने हमारे लिए समान बहुत दिया है, लेकिन थोड़ा सा राज्य की मेहर, राज्य का विरहा, राज्य की तड़प लेंगे तो जरूर, अभी एक समझा था ना कि जो रूह होएगी तो जरूर इस सुख को लेगी। हर सुख को रूह और उसकी तड़प अपनी कसनी करनी, रहनी। रहनी बिना, एक एक था ना भजन, बिन रहनी के न मिलते, चाहे चर्चा करो चाहे चितवन करो, बिन रहनी के न मिलते धाम धनी। मतलब हम जितने मर्जी नक्शे रट लेंगे, जितनी मर्जी हम इनको गिनतियों में कर लेंगे, जब तक हमारी रहनी नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, वो कसनी तड़प नहीं होगी, तब तक हम इन चीजों के अंदर नहीं घुस सकते। ये राज्य की मेहर है, हम सब रूहों पे हो रही है। तो ये हमारा एक चौक, ये हमारा एक चौक, इसमें आवाज आ रही है मना करके। तो ये हमारा एक चौक, इसमें खाली दो हवेलियां दिखाई हैं, लेकिन हैं कितनी यहाँ पे? 8 की 8 हारें, पूरी 64 हवेलियां हैं एक चौक में। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा एक चौक है। अब यहाँ से रास्ते खाली बड़े वाले दो नजर आ रहे हैं हमें, लेकिन हमारे पूरे चौक में कितने रास्ते हैं? बड़े दरवाजे, सॉरी रास्ते नहीं, दरवाजे, वो 8 दरवाजे हैं। तो मैं मध्य वाले चौक में आके जब खड़ी हुई पूरब की दिशा में, तो मैंने देखा कि जहां खड़ी हूँ 17 मंदिर पार करके मुझे यहाँ बड़ा दरवाजा एक नजर आ रहा है। तो मैं जो दरवाजा सामने, जहां मैं 36 हवेलियां पार करके और
फुलवारी की शोभा को देख के जब खड़ी हुई सेंटर वाले अपने चौक में, तो मुझे ये दरवाजा एक बड़ा नजर आ रहा है। ऐसे 8 दरवाजे हैं पूरे चौक में, तो हम सब यहाँ पे खड़े हैं। तो बड़े दरवाजे से हम अंदर एंटर कर गए, बड़े दरवाजे से अंदर एंट्री कर गए यहाँ पे। तो मैंने क्या देखा, 2 थंबों की हार, 3 गलियां नजर आ रही है। अब ये देखो 2 पुड़ा नजर आ रहा है सुंदर साथ जी, जो अभी समझाया। इसके 2 रास्ते, यानी एक रास्ता इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा। त्रिपुड़ा मीन्स यहाँ तो रास्ता बंद हो गया। अब इसके रास्ते 3 जा रहे हैं ना, एक इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। और चौपुड़ा क्या होता है, जो सेंटर वाला, सेंटर वाला। अब यहाँ रंगपर वाली मंदिर, अभी ये नहीं सोचेंगे कि रंगपुड़ा, ये चौपुड़ा है, यानी कि इसके 4 रास्ते, एक इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी और इधर भी। तो ऐसे बीच बीच में जहां 4 हवेलियों के बीच में आएगा वो चौपुड़ा हो जाएगा, 4 रास्ते वाला। तो हम सब मिलके आ रहे हैं, इस दरवाजे से अंदर एंट्री करे तो देखा मैंने 2 थंबों की हार, 3 गलियां। तो आगे हवेलियां नजर आ रही हैं। अब वही बात है ना, मैं अंदर हवेलियों से जाऊंगी तो मुझे वैसे ही 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा, मंदिरों को पार करना पड़ेगा, फिर से ये बाहर निकलना पड़ेगा, तो ऐसे दिक्कत आएगी। तो मुझे क्या पकड़ना है, हाईवे पकड़ना है। क्योंकि अब यहाँ पे भी हम देखते हैं ना, जब हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है तो हाईवे पकड़ते हैं कि सीधी स्पीड गाड़ी की हो जाएगी तो जल्दी से पहुंच जाएंगे। और यदि गलियों गलियों में से जाते हैं तो उसमें टाइम भी लगता है। तो हम यहाँ से चलेंगे। यहाँ पे आगे अपना मुख कौन सी दिशा में किया, अपना दक्षिण मुख दिशा। दक्षिण दिशा में करा, बीच वाली गली से। तो मैं त्रिपुरा वाले, एक मैंने देखा त्रिपुरा का चौक आ गया सामने से। तो हम सब यहाँ मिलके इस चौक पे खड़े हैं। हर हर रूह के साथ मिलके चलेंगे, अकेले नहीं जाना हमने, क्योंकि राजी को भी ले लिया है। राजी, श्यामा जी, रूहें सब मिलजुल के हम यहाँ पे खड़े हैं। राजी के साथ आनंद करते हुए हम लोग चल रहे हैं रंगपर वाली मंदिर में। तो यहाँ पे हम सब मिलके खड़े। अब मैंने क्या देखा, मुझे सामने से गली एक सीधी नजर आ रही है, ये सीधी नजर आ रही है। तो यहाँ से बीच की गली हाईवे पकड़ना है, पूरे हाईवे पकड़ते हुए ऐसे पूरा एक चौक ऐसे पार करा है। अभी अभी एक चौक पूरा तो वहां से खत्म होएगा ना, क्योंकि आगे फिर से दरवाजा कोई नजर नहीं आ रहा। तो मैं त्रिपुरे के चौक पे आके हम सब यहाँ खड़े हो गए। तो फिर से मैंने अपना मुख कहाँ किया, उत्तर की दिशा में, क्योंकि दरवाजा, ये जो बड़ा दरवाजा था यहाँ है, उसके सामने चौक पे सामने भी वही दरवाजा आएगा। तो अपना मुख मैंने उत्तर की दिशा में करके यहाँ से बाहर निकल गई। तो एक चौक पूरा पार हो गया। ऐसे मैंने अभी जो रास्ता समझाया, तो ये एक चौक पूरा पार हो गया। अभी दोबारा चलते। अभी सिर्फ आज एक ही चौक पार करेंगे, आधे वाला कल करेंगे, क्योंकि अच्छे से समझना है हर चीज को। हम पूर्व की दिशा में खड़े हैं। हमें दरवाजा नजर आ रहा है पहला। 17 मंदिर ही इधर होते हैं, गिनती नहीं करनी, कोई दिक्कत नहीं। आपको सबसे पहले यहाँ पे बड़ा धाम दरवाजे जैसा बड़ा दरवाजा, 2 वोम का ऊंचा, ऐसे बड़ा बड़ा गेट है वहां। ऐसे हमारे 8 दरवाजे हैं पूरे एक चौक में, लेकिन यहाँ पे हमारी सिर्फ 2 ही हवेलियां नजर आ रही हैं। तो टोटल हमारी होती हैं 8 की 8 हारें, इन हवेलियां। ऐसी हवेलियां हमारी 64 हवेलियां एक चौक में। मध्य वाले चौक कह लो, चाहे उत्तर वाले, ऐसे 3 की 3 जो 9 चौक हैं, सब में पूरी 64 हवेलियां, हर चौक की शोभा। अब यहाँ से हम चल रहे हैं, मध्य में खड़े हुए। तो अब राम जी, नक्शा तो आएगा नहीं, ऐसे ही बोलो फिर। नक्शा तो आएगा नहीं। तब तक ऐसे ही बोल दो अगर आपको आता है। अच्छा, चौथी चौरस हवेली से शुरू करूं? आशु आप बताओ। हाँ जी, चौथी चौरस चौथी हवेली से रिवीजन होगा। वही नृत्य की हवेली से ही। हाँ जी, सुंदर साथ जी।
हम जब धाम दरवाजे से ऊपर आएंगे चौथी चौरस हवेली में, जहाँ नृत्य की हवेली है, पहले तो हम धाम दरवाजा पार करेंगे। एक गली को पार करके 28 स्तंभ का चौक, 28 स्तंभ के चौक को पार करके एक गली आगे आ गया रसोई की हवेली। सामने हमें 11 मंदिर की जगह पे दहलान दिखाई देगी। दहलान को पार करके हम अपने दाएं हाथ उत्तर की तरफ जाएंगे। वहाँ दाएं हाथ ही 3 मंदिर, एक श्याम श्वेत मंदिर, बीच में सीढ़ियों का मंदिर है। सीढ़ियों के मंदिर से हम ऊपर जाएंगे चौथी भौम में। चौथी भौम में जब पहुंचे तो उत्तर दिशा के दरवाजे से बाहर निकले। बीच वाली गली में से हम सीधा चौथी चौरस हवेली के पहले जो चौक आता है वहां से अपने बाएं हाथ दक्षिण की तरफ मुड़े तो चौथी चौरस हवेली, तीसरी चौरस हवेली का चौथा पश्चिम की दिशा जो है वो हमें मंदिर दिखाई दे रहे हैं और बाकी सब थंब दिखाई दे रहे हैं। पूर्व की दिशा में उसके नीले रंग के थंब हैं। उत्तर की दिशा में पीले रंग के थंब और मंदिर, दक्षिण की दिशा में लाल रंग के थंब और मंदिर, और पश्चिम दिशा में सफेद रंग के थंब और मंदिर हमें सब दिखाई दे रहे हैं। इतना बड़ा चौक, सुंदर चौक है बना हुआ। उस पे नीचे गिलम और ऊपर पूरा चंद्रमा है। उस पे सिंहासन, कुर्सियां सभी सजी हुई हैं। राजी श्यामा जी सिंहासन पर बैठे हैं। सखियां, कुछ सखियां दाएं, कुछ बाएं, कुछ पीछे पश्चिम की तरफ राजी के आसपास सभी बैठी हैं। और नवरंग बाई अपने नृत्य की तैयारी करके पहले ही बैठी होती है। नवरंग बाई अपने जुट की 19 सखियों को साथ लेके अपने वाद्य यंत्र सभी उसी चबूतरे पे पहले ही तैयार करके बैठी है। और जब सब सखियां और राजी श्यामा जी वहां पहुंचते हैं तो सबसे पहले अपनी आवाज से गाना शुरू करती है। तो सभी सखियां उनकी स्वर के साथ ही, क्योंकि उसके स्वर के साथ ही स्वर मिलाकर सभी को रिझाती है और सभी सखियां उनके साथ पूरी स्वर मिलाकर गाती हैं। वाद्य यंत्र भी पूरे उसी स्वर के साथ ही बजते हैं। जितने थंब और सभी आसपास जो भी कुछ जोगवाई है वहाँ सभी जो भी थंबों पर चित्रकारी है वो सभी उनके साथ नाचते स्वर फूटते हैं। नवरंग बाई पूरे जोश से उसकी श्याम रंग की साड़ी, 5 पटे का चरनिया को पेटीकोट भी बोलते हैं, और उसने पीले रंग का ब्लाउज पहना हुआ है और हरे रंग का उसका इजार पहनी हुई है। जब वो नृत्य करेगी, घूमेगी तो इजार भी, वो घूमेगा ना पेटीकोट, तो इजार नीचे इसलिए पहनते हैं वो। जब वो नाचती है तो उसके पाँव में जो भी उसके पाँव में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, ये सब आभूषण पहने हुए हैं। जिस आभूषण को वो बजाना चाहती है वो ही बजता है, बाकी आवाज नहीं करते। अगर सभी को वो मतलब वो बुलाना चाहती है तो सभी आभूषण आवाज करते हैं। इसलिए नवरंग बाई अपना नृत्य जारी रखती है। नामे जाको नवरंग ताकि निरत कहूं क्यों कर, अनेक गुण रंग ल्यावही नए नए दिल धर। राजी श्यामा जी 3 घंटे तक, 6:30 बजे से हम यहाँ बैठते हैं और 9 बजे तक पूरा नृत्य का आनंद लेते हैं। 9 बजे के बाद फिर राजी श्यामा जी सभी सखियां हम सब मिलकर 5वीं भौम में शयन के लिए जाते हैं।
हाँ जी, आप आवाज बोलते नहीं रहो। आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आवाज आ रही है। पांचवी भौम में इसी प्रकार लिफ्ट से ही वो भी वापिस आके चौथी नृत्य की हवेली से हम फिर वैसे ही वापिस आएंगे। वापिस आकर वही पूर्व की तरफ हमारा मुख होगा। वहां से फिर हम उत्तर की तरफ मुड़कर वही त्रिपुरे में से ही वापिस 3 गलियां जो हैं उनमें बीच वाली गली से हम वापिस आएंगे। तो लिफ्ट में फिर ऊपर 5वीं भौम में जाएंगे। उत्तर दिशा से फिर बाहर निकलेंगे तो तीसरी 3 गलियों में से बीच वाली गली जो है वो सीधा हम 36 गलियां पार करके 36 चौक पूरे पार करके 36 मंदिरों की जगह जो हवेलियां है ना पूरे पार करके आगे 28 मंदिर की जगह में जो फुलवाड़ी बाग बगीचे सब नहरें चलती हैं वो देखेंगे। तो उसके बाद हम 9 चौक हमें दिखाई देंगे। उस 9 चौक वो जो 9 चौक है ना उनके चारों तरफ 4 स्तून हैं। वो ऊपर 10वीं भौम में जाके खुलेंगे। एक चौक के बाहरी तरफ हमें 8 बड़े दरवाजे दिखाई देंगे। एक चौक को पूरा पार करके दूसरे चौक को आधा पार करना है तो फिर रंग परवाली मंदिर आएगा। रंग परवाली मंदिर 2 मंदिर का लंबा चौड़ा है। इसमें राज जी श्यामा जी का सिंहासन शयन के लिए भी नूर की 2 चौकियां हैं। उत्तर की तरफ उनका शीश कमल चरण कमल होते हैं और दक्षिण में शीश उनका शीश होता है। बाकी जब हम करेंगे आंटी। हैं हेलो हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, मीनू बाकी कल दीदी। करेंगे। सोनू रिकॉर्डिंग स्टॉप। प्रणाम जी सरसाद जी। आप सब